जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को नए आयाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने इस वीक से नया कुछ करने के स्टार्ट किया है। नया इस सेंस में कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा। जो लोग अभी नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग जो है कि 3 दिन मंडे से वेडनेसडे तक हम लोग प्रीवियस ईयर का सेट चलाएंगे और ट्यूसडे से सैटरडे तक जो कि एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी है आने का, उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। और इसमें हम लोगों ने CDPO को भी जोड़ा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे CDPO की तैयारी करते हैं या फिर BPSC की तैयारी करते हैं वो बच्चे भी SI का फॉर्म डालते हैं, या तो जो लोग SI का फॉर्म डालते हैं वो लोग भी ये सब एग्ज़ाम जो है कि देते हैं। तो इसी क्रम में मैंने सोचा कि चलो GK GS तो सबको समान है, बस थोड़ा सा लेवल की बात होती है, और लेवल उतना भी बड़ा नहीं होता है। BPSC की बात कर लूँ या फिर CDPO की बात कर लूँ, इज़ कंपेयर टू दरोगा, तो लेवल भी उतना भी बड़ा नहीं होता है कि जिससे कि हम लोग इसमें इंक्लूड ना कर सकें। लेवल सेम है, बस हौसला होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। क्योंकि देखिए, CDPO का जो है कि कम सीट है लेकिन अच्छा मौका है, क्योंकि इसका एग्ज़ाम BPSC लेगी और BPSC एग्ज़ाम लेगी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पोस्ट इसका रहा होगा, ठीक है। तो चलिए सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, और उससे पहले जो लोग इस चैनल पे भी नए हैं वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन हो, उन्हें आप दबा दें, ताकि चैनल की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। तो आज हम लोगों ने 40 क्वेश्चन का सेट लाया है। 3 दिन हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे, और मंडे से वेडनेसडे तक जो है कि 20 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अर्ध ऐतिहासिक युग। देखिए यहाँ पे अर्ध ऐतिहासिक युग आई नहीं होगा, अर्ध ऐतिहासिक युग। सिंधु घाटी सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, क्योंकि ये सिकंदर की तरह बनना चाहता था, ठीक है। सिकंदर जो था उसकी तरह जो है कि बनना चाहता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। ये चाहता था पूरे भारत पे जो है कि राज करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि सिकंदर ने भी ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं हो पाया, और इन्होंने भी सोचा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के समय जो है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मत देने का अधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार भारत में है तो क्या है? इसका सही आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये एक संवैधानिक अधिकार है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, ना कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हमारा 6 ही है, 6 ही है, ठीक है। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है मत देना, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मत दीजिए, लेकिन ऐसा संविधान में है कि बात की गई है कि आप मत दे सकते हैं, लेकिन हमारा मौलिक अधिकार ये है नहीं। ये इसे देने के लिए हमें कोई वाद नहीं कर सकता। अगर कोई वाद करता है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य लिया गया है। तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ। सोवियत संघ को हम लोग रूस के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महमूद उल हक। महमूद उल हक ने जो है कि मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया है, अर्थात बढ़ाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य की सीमा से नहीं लगती है?
तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी मणिपुर हो जाएगा। मणिपुर की सीमा जो है कि बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, क्योंकि मणिपुर जो है कि भारत के सबसे ईस्ट में है, ठीक है। और बांग्लादेश जो है कि बांग्लादेश और मणिपुर के बीच में जो है कि मेघालय भी आ जाता है और असम भी आ जाता है, इसीलिए मणिपुर की सीमा जो है कि बांग्लादेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, या फिर उसके ताप का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा उसके ताप का। सूर्य की तारे का रंग जो है कि उसके ताप का सूचक है, अर्थात टेम्परेचर का सूचक है। नेक्स्ट, चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, तो चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? चलिए, यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ओम। ओम जो है कि चालक के विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, अर्थात यूनिट है। जीव विज्ञान की कौन सी शाखा जीवाश्म से संबंधित है? चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पॉलियोबायोलॉजी। पॉलियोबायोलॉजी जो है कि जीवाश्म से संबंधित है। जीवाश्म हमें उसे कहते हैं जो कई सालों से जो है कि दबे हुए हैं, जिससे कि हम पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं, कोयला प्राप्त करते हैं, अन्य प्रकार के खनिज प्राप्त करते हैं, उसे ही हम लोग जीवाश्म कहते हैं। जीवों के अंश अर्थात जीवाश्म, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वत पर पाई जाती है? था विश्व की जो है कि सबसे ऊंची चोटी जो है किस प्रकार के पर्वत पर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नवीन मोरदार पर्वत। नवीन मोरदार पर्वत जो है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ भी है, आप देख लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20.7%, ठीक है। यानी कि 20.7% इसका भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जो है कि वन क्षेत्र है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों का प्राथमिकता प्रदान करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है जो कि राज्य संविधान के द्वारा जो है बनाए गए नियमों का पालन करता है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 245 जो है कि संविधान द्वारा 245 आर्टिकल जो है कि ये जो है कि नियमों का पालन करता है जो संविधान द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है कि पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हम लोग DPSP को बोलते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। मतलब इसमें जो है कि अपना स्टेट जो है कि अपना पॉलिसी बनाता है, उसके तहत जो है कि काम करता है कि वो राज्य किस प्रकार हो, किस प्रकार समृद्ध हो। इसमें DPSP में ये सब सारी बातें बताई गई है। चलिए, जो कि कितने नंबर भाग में है? तो भाग 4 में है। अगर इसके मैं आर्टिकल की बात करूँ तो 36 से 51 इसका आर्टिकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? वाहक चेक, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, उपहार क्षेत्र। चलिए, हमारा आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है कि प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड की मैं बात करूं तो क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें कि आप किसी भी प्रकार की शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का पेमेंट कर सकते हैं। इसमें जो है कि बैंक एक आपको उधार देता है, और ये उधार जो है कि आपको चुकाना होता है कुछ दिन के अंदर, अर्थात शायद 50 दिन इसका रहता है मोहलत। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बीटा
बीटा कण हो जाएगा, यहाँ बीटा कण, और यहाँ देखिए एक्स किरण छूटा हुआ है, यहाँ एक्स किरण होगा और यहाँ हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण में जो है कि ऋणात्मक आवेश पाया जाता है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर हमारा अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 1998 में जो है कि अमर्त्य सेन को मिला था। अगर मैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था भारतीय में, तो 1913 में हमारे इनको रविंद्रनाथ टैगोर को जो है कि उनके उपन्यास गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार पहला दिया गया था। ठीक है, चलिए 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो चलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने जो है कि टेलीविजन की, टेलीस्कोप है दोस्तों, टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने किया था। इस सदी के शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? मतलब इस सदी, मतलब जो हमारा सदी चल रहा है, तो उस समय जो है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो ये सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए राइट ब्रदर्स ने। राइट ब्रदर्स ने जो है कि हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में जो है कि अशोक के शासन में बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, और ये कितना नंबर बौद्ध सभा था? तो तीसरा नंबर बौद्ध सभा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो, अच्छा, इसकी अध्यक्षता जो है कि मोगलीपुत्र कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, देव मंदिर बिहार के किस जिले में है? देव मंदिर बिहार के किस जिले में है? इसका सही आंसर औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद में जो है कि देव मंदिर है, जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृषण में जो है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, वृषण को हम लोग टेस्टिज कहते हैं और शुक्राणु को स्पर्म कहते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा समय पहले प्रभावित होगा? तो इसका ऑप्शन 2 रहा ये, अमेजन वर्षा वन, टैंगा भारतीय मानसून और ग्रीन हिम चादर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड हिम चादर। ग्रीनलैंड हिम चादर जो है कि ये एक भंगुर है, अर्थात भंगुर कहने का मतलब भुड़भुड़ा कहते हैं ना, भुड़भुड़ा की कोई भी चीज़ भुड़भुड़ा होता है, जैसे गुड़ वगैरह लेते हैं तो वो बहुत भुड़भुड़ा होता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसके तापमान में समय से पहले जो है प्रभावित होगा। तो कौन प्रभावित होगा? तो ग्रीन हिम चादर होगा। ग्रीनलैंड की जो चादर है जो कि बर्फ से ढका हुआ है वो प्रभावित होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर आयोजित समारोह में पनडुब्बी खंडेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर मुंबई में जो है कि भारतीय सेना के पनडुब्बी खंडेरी को शामिल किया गया था। थॉमस कुक कंपनी दिवालिया हो गई, किस क्षेत्र से संबंधित थी? थॉमस कुक कंपनी जो है कि दिवालिया हो गई, वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका आंसर आपको देना है। चलिए इसके आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रैवलिंग एजेंसी थी। ये एक ट्रैवलिंग एजेंसी थी जो कि राज्य में जो है कि ट्रैवल का काम करती थी, अर्थात टूरिज्म का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का क्या समय है? तो शून्यकाल कब होता है? तो इसका सही आंसर 9 से 10 हो जाएगा, या फिर 10 से 11 हो जाएगा, या दोपहर 11 से 12, या फिर दोपहर 12 से 1। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 12 से 1। 12 से 1 काल को जो है कि हम लोग शून्य काल कहते हैं। क्लियर? चलिए 27 में कह रहा है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो जीएसटी काउंसिल होती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्री जो है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। अगर अभी प्रेजेंट में बात करूं तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन हमारे वित्त मंत्री भी हैं, और इस क्वेश्चन के हिसाब से वो जीएसटी काउंसिल के प्रेसिडेंट अध्यक्ष भी हैं। 20 नंबर 8 क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शारदा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था?
चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1929 में। 1929 में जो है कि शारदा अधिनियम जो है कि अधिनियम लागू हुआ था। हुमायूंनामा की रचना किसके शासनकाल में हुआ? चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा की रचना हुई थी। ठीक है। मौर्य के समय समाहर्ता का क्या अर्थ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह राजस्व संग्रह करता था। ठीक है, वो क्या करता था? राजस्व संग्रह करता था। चलिए 31 क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। अच्छा, तो 16 महाजनपदों की सूची किस में उपलब्ध है? हमें कैसे पता चला कि 16 महाजनपद हैं? तो दोस्तों इस 16 महाजनपद का मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाया है, जिसे आप लोग जो नहीं देखे होंगे तो वो जाकर देख ले, प्लेलिस्ट में है रखा हुआ, नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आई बटन में भी इसका लिंक रहेगा, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए। ट्रिक ऐसा शानदार है जो है कि आपको याद हो जाएगा, पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। तो चलिए हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में जो है कि 16 महाजनपदों की बात की गई है। अंगुत्तर निकाय जो है कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और अगर जैन धर्म की मैं बात करूँ तो जैन धर्म के भागवत सूत्र में जो है कि अंगुत्तर निकाय की बात की गई है। ठीक है, सॉरी अंगुत्तर निकाय में बोल रहा हूँ, 16 महाजनपदों की बात की गई है। चलिए 32, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है कौन सी भाषा जो है कि अशोक के शिलालेख में है? तो अशोक के शिलालेख में ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा है। ठीक है, अशोक के शिलालेख में पाली भाषा है। और बुद्ध के जो भी उपदेश थे या फिर बुद्ध के जो भी ग्रंथ है तो वो भी पाली भाषा में है। और अगर मैं जैन की बात करूं तो जैन की भाषा प्राकृतिक है। ठीक है, चलिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन के वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या फिर अशोक के शिलालेख? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका में जो है कि ये पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंडिका को किसने लिखा है? तो इंडिका को जो है कि मेगास्थनीज ने लिखा है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। 34 महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। चलिए 35 का हो जाएगा, सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने सूर्योदय शब्द का प्रयोग जो है कि सबसे पहले किया था। भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा जो है कि इनको जो है कि सुझाव दिया जाता है राष्ट्रपति को। ठीक है, भारत के कोड उद्योग क्या है? इनमें से सभी जो है कि क्रोड उद्योग है। ठीक है, विद्युत हो गया, कोयला हो गया या फिर पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये सारे हमारे कोड उद्योग हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन खून के जमने में आवश्यक होती है? तो विटामिन के के द्वारा जो है कि खून को जमने में मदद होती है। नेक्स्ट, जस्ता में एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो बर्तन में ऋण ध्रुव बनाया जाता है, या तो शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन के ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसकी सही आंसर की मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को जो है कि धन ध्रुव बनाया जाता है। मतलब बर्तन को निगेटिव और जस्ता को पॉजिटिव बनाया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार की समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है किन्हें? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांग्रेसी क्रांतिकारियों की क्रांतिकारिता को जो है कि इसका श्रेय जाता है, जो कि स्वतंत्रता के बाद जो है कि बिहार के सामाजिक विचारधारा का श्रेय कांग्रेस को जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस को जो है कि सॉल्व किया है।
अब 40 क्वेश्चंस में से आपका मार्क्स कितना आ रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट था जो कि फटाफट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी आपका जो प्रीवियस ईयर सेट होता है उसको उसको हम लोग काफ़ी डिस्कशन के साथ करते हैं, ताकि दोनों को कंपेलाइजेशन से जो है कि दोनों के मिश्रण से हमारा जो है कि तैयारी बहुत ही शानदार हो सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और शेयर भी किया है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।